अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व कमला। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 64, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वमा अरसलना मिर रसूलिन, और नहीं भेजा हमने कोई भी रसूल, इल्ला मगर, लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि उसकी अताअत की जाए अल्लाह के इज़्न के साथ। हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए भेजा कि अल्लाह के इज़्न के साथ उसकी बात मानी जाए। यानी हर रसूल के आने का मकसद क्या था कि लोग उसकी बात माने। लेकिन हुआ क्या ऐसा हुआ फिर बात पूरी हुई? नहीं। रसूलों के भेजे जाने का मकसद जो था कि वो लोगों को अच्छी बात बताएं और लोग इससे अच्छी बातें सीखें, कबूल करें, ये इस तरह हुआ जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया। वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदू, मैंने जिन और इंस को किस लिए पैदा किया? कि लोग मेरी इबादत करें। लेकिन क्या हुआ? बहुत से लोग नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितने भी रसूल आए हैं वो इसलिए आए हैं कि लोग उनकी बात माने। उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि अब लोगों ने नहीं माना तो आइंदा से कोई रसूल ना भेजो। हमने रसूलों को भेजा लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर आपकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि मुनाफिकीन नहीं मानते थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन लोगों को क्या समझाओ? वलाउ अन्नहुम, और बेशक वो इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे। अपनी जान पर जुल्म क्या होता है? अल्लाह की नाफरमानी। रसूल की नाफरमानी क्या है? दरअसल खुद पर जुल्म करना। तो जब अपने आप पर जुल्म कर बैठे, यानी बात ना माने, जाउका, आ जाए तुम्हारे पास। किसके पास? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये नहीं कहा कि आपकी कब्र के पास। फस्तगफिरुल्लाह, फिर वो बख्शिश मांगे, अल्लाह से आपके पास आकर बैठे रोएं, अल्लाह से माफ़ी मांगे। वस्तगफरा लहुमुर रसूल, और बख्शिश मांगे उनके लिए रसूल। लवजदुल्लाह, अलबत्ता वो पाएंगे अल्लाह को क्या? तव्वाबर रहीमा, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला। इससे क्या पता चलता है कि अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक के लिए है कि लोग आपके बजाय तागूत के पास चले जाएं, फिर उन्हें रियलाइज हो कि तो उन्हें क्या करना चाहिए? वापस आपकी तरफ पलटना चाहिए। तो ख़ुद भी वो अल्लाह से माफ़ी मांगे और आपसे भी उनके लिए मांगे, तो अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ कर देगा। इस आयत से हमें कई बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये है कि रसूलों की आमद का मकसद क्या है? कि उनकी अताअत हो। वो इसलिए नहीं भेजे गए कि उन्हें झुटलाया जाए या सताया जाए या उनकी बात ना मानी जाए। बावजूद इसके अल्लाह ने ये ना चाहा था, लेकिन लोगों को क्योंकि इख्तियार दिया गया है, तो लोगों ने इस इख्तियार से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए रसूलों की बात ना मानी, रसूलों को उनका मुकाम नहीं दिया। उनके पास जाने के बजाय तागूत के पास गए। अब अगर कुछ लोग ऐसा कर बैठे, उनका फ़र्ज़ क्या बनता था? वो इस जुल्म से बचने के लिए, गुनाह से निकलने के लिए, तौबा करने के लिए वापस रसूल के पास आए। क्योंकि पहले वो रसूल के पास नहीं आए थे, तागूत के पास चली गए थे। अब इसका हल बताया जा रहा है कि फिर वो अगर फ़ैसला कराने के लिए ना आए, तो अब वो मौज़रत करने के लिए और इस्तग़फ़ार करने के लिए आपके पास आएँ। बख्शिश मांगने के लिए आने की शर्त क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि इस्तग़फ़ार तो वो घर में भी कर लेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में भी उन्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि पहले वो तागूत के पास चले गए थे। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है। उसका मदावा कैसे होगा कि वो वापस इसकी तरफ पलटे, वो वापस आकर माफ़ी मांगे, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माफ़ी मांगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे। यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि किसी की दुआ इंसान को फ़ायदा देती है।
جب انسان اپنے لیے خود بھی دعا مانگے، کہاں سے پتہ چل رہی ہے یہ بات؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول۔ کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ خود تو کبھی کچھ اپنے لیے نہیں مانگیں گے، بلکہ کچھ اور لوگوں کے ذمے وہ یہ کام کر دیں گے کہ اچھا آپ کر دیں یہ۔ مثلاً عموماً ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، گھر والے تو سب کو کھانا کھلانے میں لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور وہی دعا کر دیتے ہیں۔ یہ خود ساختہ کانسیپٹ ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کی دعاؤں سے فائدہ دے تو اس کو اپنے لیے خود بھی مانگنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے لیے خود کچھ بھی نہیں مانگ رہے اور دوسروں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، تو ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ آپ کے اپنے اندر تو طلب ہے ہی نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے خود بھی مانگنا چاہیے، اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھی دعا مانگا کریں۔ مثلاً آپ دیکھیے، ہم جو دعائیں ربنا کہہ کر مانگتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتی ہیں، تو یہاں رسول کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ کسی کی دعا ہمیں فائدہ نہ دے گی۔ مومن کی دعا مومن کے لیے قبول ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اس کو بھی دیتی ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو، اور کس کو دیتی ہے؟ خود کو بھی دیتی ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ جب کوئی شخص کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ مومن کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یا رب، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔